नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से अभी अभी एक नई नोटिस जारी हुई है और वर्तमान में या पिछले कुछ समय से यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियों में तेजी आई है और वर्तमान सचिव अवनीश सक्सेना सर की तरफ से यही प्रयास निरंतर चल रहा है और उसी क्रम में आज एक फिर नई नोटिस जारी हुई है और अब इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी से आपको अगला रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये रिजल्ट या तो एएसओ भर्ती का होगा और ज़्यादा संभावना है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का। ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका रिजल्ट इसी महीने 100% आना है, 100% इसी महीने। अगर ऐसा होगा कि किसी और भर्ती पर काम शुरू हो गया आपकी भर्ती को छोड़ करके, उस दशा में भले ही थोड़ा समय लगे, मार्च चला जाए ना, अदरवाइज आपकी भर्ती का रिजल्ट भी 100% इसी महीने आएगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं और अगर आप सुबह समय पर पहुंच जाते हैं, सचिव सर आपसे मिलते भी हैं, आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं और जो भी आपके समस्या होती है उसको सुनते भी हैं और जो भी उसमें समाधान हो सकता है बताते भी हैं भर्तियों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये 3 भर्तियाँ ऐसी हैं जिनके रिजल्ट आपको फरवरी में ही देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ है कि किसी और भर्ती पर कार्य, यानी इसमें से किसी एक भर्ती को छोड़ करके, यानी किसी भर्ती को छोड़ करके किसी दूसरी भर्ती पर कार्य स्टार्ट ना हो जाए। तो फिलहाल में अभी की यही अपडेट है कि ये 3 रिजल्ट आपको इसी महीने देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हो चुकी है और ये नई नोटिस है ITI अनुदेशक भर्ती को लेकर के। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट महीने फिजिकल भी देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिकल की तैयारी ना कर रहे हो तो फिजिकल आपका इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। मार्च लास्ट में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपकी फिजिकल की भी डेट आ सकती है, अदरवाइज अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना समय है? मैक्सिमम 2 महीने का, अधिकतम 2 महीने का समय है आपके पास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत कुछ दिन आप मान सकते हैं। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस 3 फरवरी 2023, अर्हता संबंधी अभिलेख अपलोड करने विषयक आवश्यक सूचना। आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पदों पर चयन हेतु दिनांक 18/1/2022 से 8/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आप लोग लगातार एग्जाम डेट का भी वेट कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त विज्ञापन में प्रकाशित 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पदों की संख्या में परिवर्तन करते हुए 42 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2406 पदों पर चयन हेतु संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया है। कुछ समय पहले नोटिस आई थी इसकी। उसके अनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पदों की वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोग की विज्ञप्ति संख्या ये हो गया, दिनांक 19 दिसंबर 2022 द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया है। उक्त के क्रम में विज्ञापन में यथावत रखे गए 42 व्यवसायों से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हताओं से संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु निम्न बिंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। सर्वप्रथम आप अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड PH डिटेल्स अपडेट विकल्प पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपने व्यक्तिगत विवरण अथवा OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेख को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट विकल्प को क्लिक करना होगा। सेव डॉक्यूमेंट क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी अपने अपलोड किए अभिलेख को देख भी सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC या CITS प्रमाण पत्र तथा CITS परीक्षा की कंसोलिडेटेड मार्कशीट सेमेस्टरवार मॉड्यूलवार मार्कशीट को एक साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी होगी। एलिजिबिलिटी का इसमें सब जो पहले आप देखेंगे दिक्कतें आ रही थी एलिजिबिलिटी की, और उसी वजह से आपके एग्ज़ाम भी नहीं करवाए जा सके हैं अभी तक, और इसके बाद अगर देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम भी जल्द करवाए जा सकेंगे। अभ्यर्थी को डिग्री या डिप्लोमा या तथा NTC NAC के अंक पत्र व प्रमाण पत्र को एक साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी होगी, मतलब PDF बना करके आपको एक ही में। औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं विधि मान्य TIN या TAN संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम, पता, अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। किसी संस्था से अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में करने के अनुभव के होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम, पता, अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी होगी।
कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट लगे यहाँ पर कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है, उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक PDF का अधिकतम साइज 2 MB निर्धारित किया गया है। इससे कम रहे तो ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आप PDF बनाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट पठनीय होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जा सकता है। समस्त अभिलेखों को अपलोड करने, वांछित प्रविष्टियां अंकित करने के बाद वेरिफिकेशन कोड को अंकित करते हुए अनिवार्य रूप से सबमिट विकल्प को क्लिक करना होगा। सबमिट करने के उपरांत अभ्यर्थी अपने अपलोड किए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है अभ्यर्थियों को कि वह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों की भली भांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट विकल्प को क्लिक करें। त्रुटिपूर्ण भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का कार्य आपका जैसे ही पूरा होगा उसके बाद फिर आगे शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसी के साथ आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र में उपयुक्तानुसार शैक्षिक अनुभव संबंधी अर्हता के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से दिनांक 28 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि तक अपलोड किया जाना है। ये लास्ट डेट है। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित विवरण अंकित न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको पात्र नहीं समझा जाएगा। जो अभ्यर्थी अगर अपलोड नहीं करते हैं तो अभिलेख और जो विवरण अंकित करना है अगर नहीं करते हैं तो अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के उपरांत कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन अभिलेख अपलोड करने के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आप के द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेखों के संबंध में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन ही आपको करना है UPSSC की साइट पर जाकर के। ठीक है, तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। बाकी UPSSC से एक भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 2019 की। आप लोगों के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट पर कार्य होना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले आपको अपडेट दी थी, इसके पहले ही जो भी वीक बीता है उसमें भी संभावना थी और जो वीक चल रहा है इसमें भी उम्मीद थी, लेकिन कार्य स्टार्ट नहीं हो सका है। अब जब कार्य स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप सभी को पता चल जाएंगी चीज़ें। तो फिलहाल में ज़्यादा समय नहीं लगना है, आप लोगों के भी कार्य जल्दी स्टार्ट होंगे और एक बार काम शुरू होने के पश्चात अधिकतम 15 दिन या 20 दिन का समय लग सकता है आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की लिस्ट आने में। बाकी प्रोविजनल का बाद में क्लियर किया जाएगा आयोग की तरफ से। अभी प्रोविजनल में ANM 9212 भर्ती में जो प्रोविजनल के सिलेक्टेड बहने हैं उनका क्लियर किया जाएगा, DB कराया जाएगा और साथ ही साथ रिजल्ट पर भी कार्य चलता रहेगा। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर सूचना हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।